हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के एक और नए क्वेश्चन में। कल एक बहुत बढ़िया, एक बहुत बेहतरीन सवाल हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, गॉस लॉ का। आओ आज एक और नया सवाल देखें। सवाल क्या कहता है? कहता है भाई एक पॉइंट चार्ज है, कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इतना। तो हमको गिवन है कि फाई की जो वैल्यू है भाई वो 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कह रहा भाई ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसकी जी रेडियस जो दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इतना फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है। सेंटर्ड ऑन द चार्ज, ठीक है, ओके, चार्ज इसके सेंटर में है, क्यों मान लेते हैं। कहता है अगर गॉसियन सरफेस के रेडियस को डबल कर देते तो कितना फ्लक्स पास होता, पहला सवाल। और चार्ज की वैल्यू क्या है, आओ देखो। सबसे पहले ए पार्ट का आंसर कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कहता है अगर मैं रेडियस को डबल कर देता तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ता। ध्यान से समझो, गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है Q/ε0। अब आप ध्यान से देखो, क्या इस फॉर्मूले में रेडियस है? आप देखोगे तो पाओगे कि इस फॉर्मूले में रेडियस है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता। और रेडियस पे अगर डिपेंड नहीं करता तो रेडियस को चाहे तुम डबल कर लो चाहे ट्रिपल कर लो, ए पार्ट का आंसर रहेगा जी नो चेंज इन फ्लक्स। तो वास्तविकता में बात यह है कि फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये तो हो गया ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट कहता है पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हमको फाई दिया हुआ है और हम एक बात जानते हैं कि फाई का फॉर्मूला होता है Q/ε0, और अगर हमको मान लो यहां से चार्ज निकालना है तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी फाई × में ε0। तो जब चार्ज की वैल्यू हो जाएगी फाई × में ε0, तो फाई की वैल्यू हमको दी हुई है जी 5 × 10⁻³ और ε0 की वैल्यू है जी 8.85 × 10⁻−12 कूलम। इसको इससे भैया मल्टीप्लाई कर लो। लो चलो किए देते हैं मल्टीप्लाई भी। 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40 और 2 42, 4 5 8 जा 40 और 4 44.25 × 10⁻−9 कूलम, एंड दिस विल बी द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो ये सिंपल सवाल था बेसिकली। एक इसका जो ए पार्ट था वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। उम्मीद है सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।